नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले अब तक की अहम सुर्खियां। वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में डोमिसाइल पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान किया। असातिज़ा की तकर्रुरी में ये पॉलिसी नाफिज होगी। झारखंड के साबिक वजीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में तवील अदालत के बाद इंतकाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। और सावन माह की आखिरी सोमवारी आज शिवालयों में अकीदतमंदों का हुजूम। और अब खबरें तफसील के साथ। रियासत में असातिज़ा की तकर्रुरी में बिहार के बाशिंदों को तरजीह देने के लिए महकमे तालीम को जरूरी तरमीम करने की हिदायत दी गई है। वजीर आला नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर यह इत्तला देते हुए कहा कि TRE 4 और TRE 5 के इनेकाद से कब्ल STET मुनक़िद करने की भी हिदायत दी गई है, जिसके तहत बिहार के बाशिंदों को इसका फायदा होगा। कालबद्ध शिक्षकों की बहाली की घोषणा की और डोमिसाइल की नीति का लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब सवाल विपक्ष के कोटे में दरपेश है कि बिहारी युवाओं के लिए तो हमने ये फैसला ले लिया, लेकिन अब विपक्ष खासकर राष्ट्रीय जनता दल यह नजीर पेश करे कि हरियाणा से लाकर के राज्यसभा आप नामित करते हैं, बिहार के कार्यकर्ता की हकमारी करते हैं, उनको डोमिसाइल का हक दीजिए। सिंगापुर से लाकर चुनावी टिकट दे देते हैं तो बिहार की बेटी को टिकट दीजिए जो बिहार में वास करती है। ये उदाहरण तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है विपक्ष पेश करेगा, लेकिन ये नाकाम विपक्ष है जो 2 इपिक नंबर रख सकता है, उसकी बात में भी दोहरापनी उभर कर आता है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना माननीय नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही स्वागत योग्य और शानदार कदम है। निश्चित रूप से इस बिहार में अधिक से अधिक और नौकरी के सृजन होंगे, बिहार के लोगों को नौकरी में भाग लेने का मौका लगेगा और ये बहाली TRE 4 से ही लागू होने जा रहा है। यह योजना डोमिसाइल नीति TRE 4 से ही लागू होने जा रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार के शिक्षकों में अति उत्साह होगा, अति खुशी होगी सरकार के फैसले से, क्योंकि यह उनका बहुप्रतीक्षित मांग था। इस पे NDA बहुत दिनों से विचार कर रहा था और आज झारखंड के साबिक वजीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। तकरीबन 81 साल के शिबू सोरेन गुर्दे के मरज में मुब्तला थे। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया था। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन अभी झारखंड के वजीर आला हैं। शिबू सोरेन के इंतकाल पर सरकर्दा रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में शिबू सोरेन के जस्द खाकी पर गुलपोशी करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। बड़ा योगदान शिबू सोरेन का रहा है। झारखंड बनाने के आंदोलन से वो जुड़े रहे हैं। अन्य राजनीतिक दलों के साथ कई और राजनीतिक दलों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में उनका एक बड़ा कद, और हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको गंगाराम अस्पताल जहां उनका निधन हुआ वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने PM मोदी ने ट्वीट भी। इधर शिबू सोरेन के इंतकाल पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार समेत कई दूसरे मुअज़्ज़ज़ लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद ने कहा कि झारखंड रियासत के क़याम और तरक्की में उनका अहम किरदार रहा है। वहीं बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा सैयद शाहनवाज हुसैन ने अपने पैगाम में कहा कि शिबू सोरेन के इंतकाल से झारखंड में खला पैदा हो गया है। दलित प्रादिवासियों के
महान नेता थे और हमसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उसके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। शिबू सोरेन जी आदिवासी समाज की और बिहार की बड़ी आवाज़ रहे। ज्वाइंट बिहार में भी उनका बहुत सम्मान रहा है। उनके जाने से एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। वैसा नेता बिरले ही पैदा होगा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं है। बिहार असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में आज पटना में नवानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद को मुस्तकबिल का वजीर आला बताते हैं, ऐसे में इस तरह का भ्रम फैलाना गलत है। वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे, वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आला नीतीश कुमार के आबाई जिले से आने वाले बुनकर नवीन कुमार की तारीफ की। उन्होंने नवीन की मेहनत और रिवायती अंदाज के साथ तकनीक को अपनाने की उनकी पहल की तारीफ की। इसके बाद बुनकर समाज में खुशी की लहर है। नालंदा में नवीन ने डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए अपने काम के बारे में तफसीलात बताईं। सुर्खियों में है, नालंदा का नेपुरा गांव हैंडलूम के शोबे में मुल्क ही नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी मशहूर है। यहाँ की 52 बूटी साड़ी, चादर, कुर्ता और दूसरे मलबूसात की काफी मांग है। बुनकर नवीन कुमार का ये काम कई नस्लों से चल रहा है। उनके वालिद और खानदान के अफराद इस काम से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से हैंडलूम के शोबे में वो काम कर रहे हैं, लेकिन पहली मर्तबा किसी वजीर आजम की तरफ से नालंदा के बुनकर की हौसला अफजाई की गई, जिससे यहाँ के बुनकरों में काफी जोशो खरोश है। चादर हो गया, बेडशीट हो गया, साड़ियाँ हो गई, सिल्क का, कॉटन का, खादी का साड़ियाँ हो गई, ड्रेस मटेरियल हो गई, जिससे कि कुर्ता, शर्ट, लेडीज लोग भी अपना उसमें ड्रेस मटेरियल बना सकते हैं। दुपट्टा, इस तरह का कपड़ा यहाँ पे बनता है सर। और बिहार ही नहीं पूरे देश में जाता है। कुछ देश वाले जो है उसको विदेश भी भेज रहे हैं। हम लोग तो यही चाहेंगे सरकार से कि इसको और अधिक से अधिक बढ़ावा दे। नवीन बताते हैं कि कॉटन और सिल्क के कपड़े में नए नए डिजाइन का इस्तेमाल करके बाजार में उतारा जा रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से नेपुरा में जदीद मशीन लगवाने, बुनकरों को ट्रेनिंग देने, मुनासिब बाजार दस्तयाब कराने का मुतालबा किया है। नवीन कुमार ने मुस्तकबिल के मंसूबे के बारे में बताया कि बुनकरों की तरफ से पूरा कपड़ा तैयार करने के लिए कुछ ऐसे सामान की जरूरत होती है जिसे लाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। ऐसी सूरत में सभी सहूलत नेपुरा में ही दस्तयाब कराने की उनकी कोशिश है। नवीन कुमार ने बुनकरों को सख्त मेहनत, लगन और नए नए डिजाइन बनाकर बाजार में हैंडलूम के कपड़े उतारने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हैंडलूम के शोबे में काफी इम्कानात हैं। इससे जुड़कर बुनकर खुद कफील बन सकते हैं और अपने खानदान की किफालत कर सकते हैं। हथकरघा उद्योग अभी छोटा रूप से यहाँ चल रहा है, उसको और बहुत बृहद पैमाने पे हो सके और कर सके, ताकि जो भी बुनकर इधर उधर जा रहे हैं, इस काम से मुंह मोड़ रहे हैं, उनको हम इसमें फिर से वापिस उनको ला सके। जो भी नया तकनीक हो, नया तकनीक का मशीन हो, वो सरकार इस पे ध्यान दे के यहाँ पे लगवाएं। वजीर आजम की तरफ से मन की बात में एक छोटे से गांव के बुनकर की तारीफ करने के बाद बुनकरों को ताकत मिली है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नौजवान बुनकर इस घरेलू सनत से जुड़कर खुद कफील भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। दूरदर्शन न्यूज के लिए नालंदा से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट।
आलमी हफ्ते रज़ात 2025 के मौके पर पटना में रियासती हुकूमत और यूनिसेफ के इश्तिराक से रियासती सतह का वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। महकमे समाजी फलाह की सेक्रेटरी वंदना प्रेयसी ने रज़ात को काफ़ी अहम बताते हुए कहा कि माओं को सिर्फ 6 महीने नहीं बल्कि 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। उन्होंने गैर मुनज़्ज़म शोबे की ख़वातीन के लिए ज़चगी के फ़ायदे की अदम दस्तयाबी पर तशवीश जाहिर की। बच्चा का पैदा होते ही एक पहले घंटे में दूध दे देना है, जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वो देना है, और उसके बाद 6 महीने तक बिल्कुल एक्सक्लूसिवली स्तनपान कराना है, माँ का दूध देना है और न कि बाहर का ऊपरी देना है। और ये करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, बच्चा का बिहार और नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। इससे गंगा, गंडक, सोन, कोसी, परमान, नारायणी, बूढ़ी गंडक समेत सभी नदियों की आबी सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कई गांव में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। वहीं कटाव तेज होने से कई घर नदियों में डूब गए हैं। सूरत हाल के पेश नज़र वजीर आला नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हुए सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग तथा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को बाढ़ से निपटने और लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये हमेशा समझना चाहिए कि बिहार में वर्षा होती है उससे बाढ़ की स्थिति कम बनती है, लेकिन अगर झारखंड में ज्यादा वर्षा होती है तो हमारे दक्षिणी बिहार की नदियां जो है वो उफना जाती हैं। अगर नेपाल में वर्षा होती है तो उत्तर बिहार की नदियां जो हैं, गंडक है, घाघरा है, कोसी है या बागमती है, महानंदा तक, इनमें पानी ज्यादा आता है तो बाढ़ की स्थिति है। आज सावन माह की आखिरी सोमवारी है। इस मौके पर राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ शिवालयों को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। सुबह से ही शिवालयों में अकीदतमंदों की भीड़ देखी जा रही है। का गिरना अच्छा नहीं होता है, किसी को भी घर में दूध नहीं गिराना चाहिए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में डोमिसाइल पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान किया। असातिज़ा की तकर्रुरी में ये पॉलिसी नाफिज होगी। झारखंड के साबिक वजीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में तवील अदालत के बाद इंतकाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। और सावन माह की आखिरी सोमवारी आज शिवालयों में अकीदतमंदों का हुजूम। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। आदाब।